ये देखिए डॉक्टर साहब, पता क्या है? हमारा जो शरीर है, 2 वे में जीता है। सिम्पैथेटिक मोड, पैरासिम्पैथेटिक मोड। सिम्पैथेटिक मोड से लगता है कि अच्छा होगा, लेकिन सिम्पैथेटिक मोड मतलब आप फाइट और फ्लाइट में हैं। हम्म। मतलब क्या होता है कि आप बॉडी रिपेयर मोड में नहीं है, डैमेज मोड में चल रहा है, कुछ प्रॉब्लम है, कुछ इश्यूज हैं जिसकी वजह से बॉडी सिम्पैथेटिक मोड में चल रहा है। ये सिम्पैथेटिक मोड हम जब जंगल में रहा करते थे ना, जब हम बहुत पुराने, जब हम घरों में सेफ नहीं थे, तो बहुत अच्छा था। क्योंकि क्या करता था सिम्पैथेटिक मोड, कि शेर दौड़ा रहा आपको, तो सिम्पैथेटिक मोड में आ गया, डाइजेशन बंद, उस टाइम डाइजेशन नहीं चाहिए ना, उस टाइम तो आपको भागना है। तो वही कॉर्टिसोल लेवल हाई करता था, और इंसान को अगर उसने लड़ना है तो बाजुओं में वो ताकत ग्लूकोज भरता था, अगर भागना है तो टांगों में। अगेन देखिए, बॉडी को पता है कि लड़ेगा तो यहाँ पे चाहिए, भागेगा तो यहाँ पे चाहिए। तो उस वे में सिम्पैथेटिक मोड में रहता था इंसान। अभी सिम्पैथेटिक मोड क्या हो गया सर? हमारी बीवी हो गई है, हमारे बॉस हो गए हैं, हमारे पीयर्स हो गए हैं, हमारे फ्रेंड्स हो गए हैं। हम स्ट्रेस में कॉन्स्टेंटली जी रहे हैं, हम मोबाइल फ़ोन पे रहते हैं, मैसेज आते ही हम उसको जवाब देना है हमने। तो हमने वो एक ना लूप बोलता हूँ मैं, आप लूप में फँस जाते हैं। अब लूप में क्या होता है यूजुअली कि वो आप डोपामाइन का वो किक भी वहीं से मिलता है फिर। बहुत बढ़िया, मैं बिल्कुल कनेक्ट कर पा रहा हूँ आपकी जी, इस बात से। तो अब वो डोपामाइन का किक भी वहीं से मिल रहा है। हम्म। तो अब हमने सेरोटोनिन की तो बात की थी, बहुत विस्तृत सब्जेक्ट है, डोज़ बोलते हैं इसको, डोपामाइन, ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन एंड एंडोर्फिन। तो 90% सेरोटोनिन भी गट में बनता है, और 50% डोपामाइन भी गट में ही बनता है। तो अब आते हैं दूसरा लेवल पे, फिर इस पे कनेक्ट करेंगे हम। पैरासिम्पैथेटिक मोड। पैरासिम्पैथेटिक मोड होता है कि आप रेस्ट एंड डाइजेस्ट में हैं, आपके बॉडी रिपेयर मोड में है, ठीक है? तो ये जो आपने बातें बोली ना, इसीलिए मैंने सबसे पहले सनातन बोला था, आपको योग और ध्यान करना ही पड़ेगा। ओके। क्योंकि आप स्ट्रेस में रहेंगे, आप सिम्पैथेटिक मोड में रहेंगे, तो ये गट वाले बैक्टीरिया नहीं आएँगे, वो लेना पड़ेगा। तो आप जब पैरासिम्पैथेटिक में आना शुरू करते हैं, तो गट के बैक्टीरिया अपने आप रिलैक्स फ़ील करने शुरू करते हैं, और जब आप खाते हैं, तभी मैंने बोला था, यू आर नॉट व्हाट यू ईट। तो आपका खाना भी वहाँ से भी निकल जाता है, मैंने देखा है। इसको मैं बोलता हूँ मनोमय कोश। आपके मन में चीज़ें फँसी हुई हैं, आप उससे नहीं निकल पाएँगे, तो आप नहीं हो पाएँगे ठीक, कभी भी नहीं हो पाएँगे ठीक। लेकिन इसका फ्लिप साइड भी है फिर। भौतिक स्तर पे जैसे आप मेरे से बहुत ज़्यादा जानते हैं, इस उस लेवल पे मैं भौतिक लेवल पे उतना, मतलब ये सोचने का, सॉरी, ये जो आध्यात्मिक। आध्यात्मिक लेवल पे, तो मैं हील करने की बात तो करता हूँ, तीनों लेवल पे होना चाहिए। जी। बॉडी, माइंड एंड सोल, तीनों लेवल पे हिट करना पड़ेगा।